A very chill morning to all my students of class 8th. This video includes the content of the subject science. In today's video, we will do the chapter 3 synthetic fiber and plastic part 6. The topic which was remain is that measures to control problems caused by plastic. The topic is our measures to control problems. Measures to control the problems that is caused by the plastic. This is the answer of long question 5th. So we will discuss the answer. First point is that avoid to use of plastic carry bags because these are major source of air pollution. We should avoid the use of plastic carry bags because they pollute our environment a lot. If we use them, then they get if we use them, we throw them in an open areas, and it doesn't get easily decomposed by the microorganisms that are present in our environment. So it pollutes our environment and creates an air pollution. Now the second point is that the make use of bags of cotton or jute. We should avoid the use of plastic bag. We should use only the bags which are made from the cotton or jute. हमें कॉटन और जूट से बने हुए बैग्स का ही यूज़ करना चाहिए. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज दैम सेपरेटली. हमें दोनों ही वेस्ट को सेपरेट करके थ्रो करना चाहिए एंड उनको डिस्पोज भी सेपरेटली करना चाहिए बिकॉज जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, बट इन कंपैरिजन टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे टेक अ लॉन्ग टाइम. डोंट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स ऑन द रोड. हमें प्लास्टिक रैपर्स को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए बिकॉज ये क्या होता है, सिटीज़ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ की वैन्स वगैरह आती हैं कलेक्ट करके इनको ले जाती हैं एंड कहीं भी थ्रो कर देती हैं एंड दिस कॉज अ क्लॉजिंग. वहाँ पर भी जाकर ये इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा वेस्ट और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है बिकॉज जल्दी ये डिकम्पोज नहीं होता है. रिमेंबर एंड मस्ट बी फॉलोड द 4RS प्रिंसिपल दैट इज रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिफ्यूज. हमें इन चारों प्रिंसिपल 4RS जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ रिसाइकल, चीज़ों को रिसाइकल करिए, रिड्यूस करिए, कम से कम यूज़ करिए, और कुछ भी चीज़ है रीयूज़ उसको दोबारा से रीयूज़ कीजिए, और कम से कम वेस्ट को हमें मना करना चाहिए कि हम इसको वेस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे. ये हमारे जो थे वो मेजर्स थे टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स कॉज बाई प्लास्टिक. मैंने यहाँ पर आंसर लॉन्ग 5th इसलिए मैंशन किया बिकॉज इट कंटेन इन दैट. नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर. कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल. लाइट वेट सेल जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो दैट पॉलिस्टर्स आर यूज्ड to make lightweight sail. Which of the following is thermosetting plastic. Backlight is a example of thermosetting plastic. Artificial silk जो है हम रेयन को बोलते हैं. Which of the following is also used as a substitute for glass. ग्लास को ग्लास की जगह पर हम perspex का यूज़ करते हैं. It is also transparent. Now it's time to do the fill-ups. Every cloth is made up of फाइबर. जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सारे फाइबर से बने होते हैं. सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है. एंड पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कंबाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं जब हम, तो वो पॉलीमर की लॉन्ग चेन बनती है. बैकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल. हमें जितना हो सके पॉसिबिलिटीज़ हो हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ अवॉइड करना चाहिए. नाउ इट्स ट्रू फॉल्स. प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाई हीट. प्लास्टिक्स हीट से अफेक्ट नहीं होते बट दे आर अफेक्टेड बाई हीट बिकॉज अगर हम प्लास्टिक को हीट करते हैं दे मेल्ट एंड रिमोल्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. PVC इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बोथ थर्मल पावर के लिए भी यूजफुल होता है. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Only thermoplastics can be remolded and deformed. Perspex is used as a substitute of glass. I have already told you. This statement is also true. Plastics are non-biodegradable. Yes, plastics are also non-biodegradable. So this statement is also true. Now it's time for the one word. A man-made fiber having silky texture
एक ऐसा मैनमेड फाइबर जिसका टेक्सचर क्या होता है, सिल्की लगता है, मीन्स सिल्क जैसा, दो वो द आंसर इज रेयॉन. प्लास्टिक दैट कैन बी इजिली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, दैट आर द thermoplastics. A material which is not easily decomposed by natural process, they are the non-biodegradable material. Non-biodegradable material, the long chain like molecule made from small molecules are the polymers. A synthetic fiber that resemble with silk and wool, that is nylon. So this video end up, and from this video you have done the chapter 3, that is completed. Have a good day, students.